Hello students, this is exercise number 12.1. In our previous video we have done till question number 2 part 1 where we have learned to draw the factor tree diagram. Okay, in now question number 2 part 2 we'll be writing simply the terms and the factors in the expression. Okay, so in the previous video we have done the introduction of the chapter in which you have learned about the terms, expressions and factors. Okay, so now we are going to do question number 2 part 2 in which you have to write the terms and factors in the given expression. Okay, so now it is question number 2 part 2. Okay, so first example, it is given that minus 4x plus 5. This is your expression. It contains two terms, so you know that it is a binomial terms, means it has two terms. Bio means two. Okay, now how to write this question? We'll be writing like for all the questions we'll be writing something like expression first, expression. Okay, then we'll be writing we'll leave some space, then we'll be writing they ask you to write the terms, तो terms लिखेंगे. फिर उन्होंने पूछा है they ask you to write this factors, so we'll be writing factors. Okay, so now इसको थोड़ा स्पेस दे देते हैं. चलो वन बाय वन. सो फर्स्ट पार्ट में एक्सप्रेशन क्या है? फर्स्ट पार्ट ए, यहाँ पे भी थोड़ा स्पेस देते हैं हम. ओके, फर्स्ट पार्ट में माइनस 4x प्लस 5. फर्स्ट पार्ट फिर से लिखा मैंने. ओके, टर्म्स कौन कौन से हैं? माइनस 4x और दूसरा टर्म है आपका 5. ओके, नाउ अभी फैक्टर्स तो सिर्फ 5 के या फैक्टर्स दोनों अच्छा अलग अलग लिखना पड़ेगा. ओके, सो नेक्स्ट पहले हम 4x के फैक्टर्स लिखेंगे. तो 4x के फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे? माइनस 4 कॉमा एक्स. ओके, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा दिया है उसने? नेक्स्ट टर्म है आपका 5. सो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? 5 इटसेल्फ. ओके, सो विल बी राइटिंग हियर 5. ओके, इस तरह से टेबल फॉर्म में आपको करना है. फिर नेक्स्ट टर्म आप ले लोगे पार्ट बी. पार्ट बी क्या दिया है उन्होंने? इट इज़ माइनस 4x प्लस 5y. तो एक्सप्रेशन लिखा. ओके, इसको अभी हम इसमें टर्म्स लिखेंगे. तो पहले कौन सा है? माइनस 4x. ओके, ना इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? माइनस 4 कॉमा इट हैज़ टू फैक्टर्स, तो वो लिखो. ओके, नेक्स्ट पार्ट में 5y. सो विल राइट 5y. ठीक है, और उसके बाद उसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 5 एंड y. ओके, सो दिस वे यू हैव टू डू. नाउ नेक्स्ट सी पार्ट. सबको ऐसे ही करना है, सबके फैक्टर्स लिखने हैं आपको बस. 5y प्लस 3y स्क्वायर. ओके, सो इसके फर्स्ट टर्म लिखो 5y. ठीक है, और नेक्स्ट टर्म क्या है? 3y स्क्वायर. सो पहले फर्स्ट टर्म के फैक्टर्स लिखेंगे. तो फर्स्ट टर्म के फैक्टर्स फिर से हो जाएगा 5 कॉमा y. टर्म्स के बीच में आपको फैक्टर्स के बीच में आपको कॉमा डालना है. ठीक है, तो नेक्स्ट कौन सा है? 3y. तो हम लोग 5y के नीचे लिखेंगे 3y. ओके, इसी तरह से आगे जाएंगे और इसके फैक्टर्स लिखेंगे. ये 3y नहीं है, 3y स्क्वायर है. सो 3y स्क्वायर. ओके, फिर इसके फैक्टर्स अभी देखो y 2 टाइम्स है तो 3 आएगा, एक दूसरा y आएगा और एक और फैक्टर है y, क्योंकि y है कितनी बार? 2 टाइम्स. ओके, इसी तरह से वन मोर पार्ट आई डू so that it will be more clear to you. Okay, so xy plus 2x square y square. So this is the given terms expression आपको ये दिया है. तो x y फर्स्ट टर्म हो जाएगी. इसके फैक्टर्स लिखोगे तो कौन कौन से हैं? x एंड y ओनली. ओके, फिर नेक्स्ट अब कौन सा बचा? 2x स्क्वायर y स्क्वायर. तो वो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर y स्क्वायर. ओके, अब इसके फैक्टर्स लिखेंगे. सो पहला तो 2 है, देन x कितना है? 2 टाइम्स. सो x कॉमा वन मोर x कॉमा मल्टीप्लाइड विथ y स्क्वायर. सो y
comma y. Okay, so this way your first question is done. So now question number 2. Question number 2. It is question number 3 now. Question number 3. Okay, so question number 3 पे जाते हैं और let's see the question number 3. इसको मैं expand कर देती हूँ. Okay, so question number 3 says that identify the numeral coefficient of the terms other than constant in the following expressions. Means other than constant बोला है, इसका मतलब ये होता है कि आपको कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट, क्योंकि पता है कोफिशिएंट्स किसके साथ मल्टीप्लाइड होते हैं, वो होते हैं वेरिएबल्स के साथ. यहाँ पे जो भी आपको अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स दिखते हैं जैसे कि 3t² है, t है, t, तो इस तरह से जितने भी टर्म्स हैं अल्फ़ाबेट्स के साथ उनके आगे जो नंबर लगे हैं वो उसके कोएफिशिएंट है. अभी जैसे फर्स्ट पार्ट है 5 है तो उसके साथ नो वेरिएबल इज़ मल्टीप्लाइड, सो यू डोंट हैव टू राइट एनी कोएफिशिएंट. इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं होगा, ये एक कांस्टेंट टर्म है. ओके, सो यहाँ पे कोएफिशिएंट पूछा आपको, कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स, सो विल डू दैट. सो इसी तरह से लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट विल राइट एक्सप्रेशन. मैं पूरा फॉर्म में लिखती हूँ, एक्सप्रेशन, देन विल राइट, विल कीप सम स्पेस, देन राइट टर्म्स. जो भी टर्म्स होंगी वो लिखेंगे, किसी में 2 टर्म्स हो सकती है, और आपको पूछा है कोएफिशिएंट, सो वो लिखेंगे कोएफिशिएंट. ओके, नाउ नेक्स्ट. अब इसमें फर्स्ट पार्ट क्या दिया है उसने, 5 माइनस 3t 5 minus 3t². ओके, सो विल कीप सम स्पेस. अभी इसमें से कौन सा टर्म पूछा है वो टर्म लेना है. अभी 5 इसमें पूछे आइडेंटिफाई द न्यूमरल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स अदर देन कांस्टेंट. तो कांस्टेंट नहीं लेना है आपको, 3t². इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इसके साथ है कोएफिशिएंट है -3. ओके, जो उसके साथ वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट. अभी पार्ट 2 करेंगे तो विल बी मोर क्लियर. 1 प्लस t² प्लस t³ 3 टाइम्स है, सो यू कैन रीड इट एज t³ और 3t⁻³ ऐसा भी पढ़ सकते हो उसको. सो पहला टर्म है t वेरिएबल वाला. ओके, सो उसका जो हमारे पास कोफिशिएंट आएगा उसके साथ तो 1 मल्टीप्लाई है, इसलिए 1. यू कैन नॉट सी एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद इट. ठीक है, सो उसका 1 आएगा. नेक्स्ट कौन सा है, t², तो वो नीचे लिखा हमने. उसका कोफिशिएंट भी कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है उसके साथ, 1, ओनली 1 इज़ मल्टीप्लाइड. इसी तरह से नेक्स्ट कोफिशिएंट आएगा t, नेक्स्ट टर्म आएगी t⁻³. सो उसका भी कोफिशिएंट क्या है, वो भी 1 से ही मल्टीप्लाइड है, तो आएगा आंसर 1. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ थर्ड पार्ट एक और करते हैं हम, एटलीस्ट 4 पार्ट्स, सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू. सो x प्लस 2xy प्लस 3y. सो दिस इज़ द टर्म विच इज़ गिवन. इसको मैं थोड़ा, अभी इसके टर्म्स लिखने हैं. टर्म्स कौन कौन से आएंगे इसमें, पहला लेते हैं x. ओके, x किसके साथ मल्टीप्लाइड है, जस्ट 1, तो 1 लिखो. ओके, नेक्स्ट. फिर दूसरा टर्म कौन सा है, उसको हम उसके नीचे जाने देते हैं, 2xy. ओके, सो इसको फिर से आगे जाने दो. तो इसमें कौन कोई वेरिएबल्स है x एंड y, तो इसके साथ कौन मल्टीप्लाइड है, 2, सो 2 लिखा. ठीक है, फिर नेक्स्ट है 3y. ठीक है, उसके साथ कौन मल्टीप्लाइड है, y के साथ 3, तो वो 3 लिखेंगे. ओके, सो इस तरह से करना है. नाउ नेक्स्ट वन मोर, लेट्स डू फोर्थ पार्ट. ये बहुत इजी है, यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन. 100m प्लस 1000n. सो यू कैन सी द वेरिएबल्स. तो फर्स्ट टर्म लिखो 100m. ओके, सो यहाँ पे m वेरिएबल है, उसका कोएफिशिएंट क्या है, 100, वो लिखा. नेक्स्ट, इसी तरह से नेक्स्ट टर्म लेंगे, वो है 1000n. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द वेरिएबल हियर, n.
उसके साथ कोएफिशिएंट यानी मल्टीप्लाई कौन सी टर्म हो रही है 1000, तो वो 1000 लिखेंगे। इस तरह से यू हैव टू डू द रिमेनिंग पार्ट्स। I'll go back to the next question. Question number 4. Identify the terms which contain x and give the coefficient of x. You can see questions में दूसरे वेरिएबल भी है, y है, z है, but you have to identify the क्वेश्चन में जो लिखा है वही आइडेंटिफाई करना। सो एक्सप्रेशन यू हैव टू सी, लाइक फर्स्ट है वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई, सो दिस इज द एक्सप्रेशन। यू हैव टू गिव आइडेंटिफाई द टर्म विच कंटेन एक्स, मतलब वही टर्म लेने हैं जिसमें एक्स है, ठीक है, और उसके कोएफिशिएंट देना है। जैसे कि वाई स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल है तो उसका कोएफिशिएंट कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, वो पूरा आएगा। तो वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो तो वाई स्क्वायर भी उसका कोएफिशिएंट में ही कंसिडर होगा। ओके, सो लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें भी हम इसी तरह से लिखेंगे जैसे हम लिख रहे हैं हेडिंग। विल राइट फर्स्ट एक्सप्रेशन। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा चेंज कर देती हूँ। ओके, एक्सप्रेशन। नाउ विल राइट फर्स्ट क्या है, विल राइट टर्म्स। सो जैसे हमने हेडिंग डाला था वैसे ही लिखेंगे, टर्म्स विथ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, टर्म्स विथ, इसको कोएफिशिएंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, क्योंकि आपको एक्स का ही लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे उसका कोएफिशिएंट जो लिखना है वो। सो नाउ फर्स्ट पार्ट, इट इज़ गिवन वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई फर्स्ट। ओके, सो स्पेस रखते हैं, टर्म्स विथ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो वाई स्क्वायर एक्स टर्म हो गई। अब इसका कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट पूछा है तो वो तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, वाई स्क्वायर। इस तरह से करना है। नाउ सेकेंड पार्ट। ओके, सो इट इज़ 13y स्क्वायर प्लस 8yx। ओके, सो यहाँ पे टर्म्स विथ कोएफिशिएंट आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 13y स्क्वायर नहीं लेंगे क्योंकि उसमें x नहीं है, तो यहाँ पे आएगा 8yx, ठीक है, क्योंकि इसके पास x है। अब x से पहले जितने भी टर्म्स है वो सब इसके कोएफिशिएंट हो जाएंगे, यानी कि 8y इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में दिया है x प्लस वाई प्लस 2। ओके, सो यहाँ पे x का टर्म वाला ही लेना है, x लिया। ओके, इसका कोएफिशिएंट क्या है बेटा, ओनली 1, सो you'll write 1, you'll write 1। ओके, नाउ लेट्स ट्राई द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है आपको 5 प्लस जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। सो आपको कौन सा लेना है, टर्म्स विथ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे आएगा जेड एक्स। ओके, और इसका कोएफिशिएंट जेड एक्स, मतलब एक्स का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, जेड, जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, सो दिस वे यू हैव टू डू ऑल द रिमेनिंग पार्ट्स। सो अगेन जस्ट सी कि सीधा आपको कोएफिशिएंट लेना था किसका, टर्म्स विथ एक्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो वो हमने लिया, और उसका कोएफिशिएंट लेना था तो वो हमने लिया, ठीक है। सो जैसे कि फर्स्ट एक्सप्रेशन में था वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई, तो वाई स्क्वायर एक्स लेंगे, वाई इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि उसके साथ कोई एक्स मल्टीप्लाइड नहीं है, और एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई हुआ वाई स्क्वायर एक्स, तो उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा वाई स्क्वायर इस टर्म फर्स्ट कंडीशन में। नाउ लेट्स डू द सेकेंड फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, इसमें दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन 4 में, कोई बात नहीं। आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेंट वाई स्क्वायर एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। अभी आपको वाई नहीं वाई स्क्वायर लेना है, ठीक है। सो लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी। इसमें हम लोग फिर से वैसे ही लिखेंगे एक्सप्रेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या लिखा था, हम वैसे लिखेंगे टर्म्स विथ कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, टर्म्स विथ कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बोला इसलिए वाई स्क्वायर लेंगे, और उसके बाद उसका लास्ट में लिखेंगे
कोएफिशिएंट, ठीक है। या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखते, पूरा ही लिखते हैं, COEFFICIENT, कोएफिशिएंट। ओके, नाउ लेट्स डू इट। फर्स्ट पार्ट, it is given 8 minus xy square. ओके, सो इसमें टर्म्स किसकी लेनी है, टर्म्स विद कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, सो माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अभी बेटा इसमें क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोएफिशिएंट में क्या हो जाएगा, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस एक्स। आपको साइन भी लेना है, अगर प्लस हम लोग इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि प्लस इज अंडरस्टूड। नाउ सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में उसने दिया 5y स्क्वायर प्लस 7x। ओके, सो इसमें टर्म्स विथ कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5y स्क्वायर। ओके, नाउ अभी इसमें आपको देना है कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यू हैव टू राइट 5। इसी तरह से पार्ट 3 जो लास्ट पार्ट है इसका, 2x स्क्वायर वाई माइनस 15x वाई स्क्वायर देन प्लस 7y। अभी देखो इसमें आपको कौन सी टर्म लेनी है, जिसके पास वाई स्क्वायर है, तो इसमें देखो एक्स स्क्वायर है पहले वाली, 2x स्क्वायर, तो वो नहीं लेंगे हम। इसमें कौन सी टर्म लेंगे, -15x वाई स्क्वायर। ओके, सो ये वाली टर्म लेंगे क्योंकि इसमें बोला है टर्म्स विद कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। सो नाउ इसके साथ जो जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो लिखो, -15x। सो ये इसके कोएफिशिएंट्स हो जाएंगे। ओके, सो ऑल पार्ट्स डन इन क्वेश्चन नंबर 4b. So we'll do next part. Next question. Question number 5. Classify into monomial, binomial, trinomial. So आपको classify करना है simply, जो expression लिखते हैं वो, और expression में उसका type लिखना है. So we'll write question number 5. So यहाँ पे लिखेंगे what you'll write, expression लिखते हैं हम लोग, expression, और उसके बाद में उसका लिखेंगे typ type. Okay, so first part, first expression is given 4y minus 7z. So 4y minus 7z. Okay, so type क्या हो जाएगा, ये दो टर्म्स हैं, you can see 1 and 2 terms, so we'll be writing binomial, क्यों bio मतलब 2 terms, ठीक है। Now second part, सेकेंड पार्ट है वाई स्क्वायर, यू कैन सी एक ही टर्म है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, मोनो में सिंगल, मियल, मोनोमियल। ओके, सो मोनोमियल हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, इसी तरह से आपको टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने हैं और लिखना है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई। सो यू कैन सी यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो क्या आ जाएगा, ट्राइनोमियल, 3 टर्म्स को ट्राइनोमियल, ठीक है। सो इस तरह से इसको क्लासिफिकेशन करोगे। ओके, सो विल राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये ईजी है, इसमें जस्ट टर्म्स देखने हैं और आपको लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी, स्टेट वेदर ए गिवन पेयर ऑफ द टर्म्स इज़ ऑफ लाइक और अनलाइक। सो इसमें आपको देखना है कि लाइक टर्म्स हैं कि अनलाइक। 7th क्वेश्चन में भी यही करना है, लाइक, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। सो विल डू टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फर्स्ट पार्ट दिया है, लाइक टर्म्स लिखना है या अनलाइक है वो देखना है, 1 और दूसरा है 100। सो यू कैन सी दोनों में एक एक ही टर्म्स है और दोनों में कोई वेरिएबल भी नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, लाइक टर्म्स, ये आ जाएगा लाइक टर्म्स। नाउ नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, -7x, 5/2x। नाउ यू हैव टू सी, मैंने क्या बोला था आपको फर्स्ट लेक्चर में कि आपको यू हैव टू सी द वेरिएबल, दोनों के पास वेरिएबल देखो, x है, इसके पास भी x है, ठीक है, और कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, तो ये हो गया लाइक टर्म्स क्योंकि दोनों के पास x है, किसी के पास x स्क्वायर, x क्यूब ऐसा नहीं है, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट में दिया है -29y, -29x, ठीक है। इसमें इन्होंने उल्टा लिखा है, कोई बात नहीं, -29x, -29y, मैंने उल्टा लिख लिया था। ओके, सो नाउ यहाँ पे यू कैन सी कांस्टेंट दोनों में सेम है लेकिन वेरिएबल अलग है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसको अनलाइक टर्म, क्योंकि ये अनलाइक टर्म है, ठीक है।
कांस्टेंट शायद सेम हो या डिफरेंट हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. यू हैव टू सी द वेरिएबल्स. सो वेरिएबल अलग है, इसलिए ये अनलाइक टर्म्स में आएगा. नाउ फोर्थ ट्राई करते हैं. फोर्थ पार्ट में दिया है उन्होंने 14xy, 42yx. अभी देखो, पहले उन्होंने लिखा है 14xy और बाद में लिखा है 42yx. एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, वाई एक्स भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो एक्स पहले लिखो कि वाई, दोनों बोथ आर मल्टीप्लाइंग, राइट. सो ये हो जाएगा लाइक टर्म, मतलब तो एक ही है दोनों का. ठीक है. सो प्रोडक्ट विल बी एक्स वाई. दोनों में एक्स पहले मल्टीप्लाई करो या बाद में मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट तो सेम ही आएगा, इसीलिए ये एक लाइक टर्म हो जाएगा. ओके, लेट्स ट्राई वन मोर. 4m² p, 4mp². नाउ यू कैन सी यहाँ पे m² p है और दूसरे में कैसा है, mp² है. p² है, p 2 टाइम्स और पहले वाले में m 2 टाइम्स है, तो ये अलग आ जाएगा, इसलिए इसको बोलेंगे अनलाइक टर्म्स. ठीक है. नाउ ट्राई क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन 7 में आपको पूरा एक साथ लिख दिया है, तो वो हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट, और इसमें आपको उसमें से लाइक और अनलाइक टर्म्स निकालने. -xy², कॉमा -4yx², कॉमा 8x², कॉमा 2xy², कॉमा 7y, कॉमा -11x², कॉमा -100x, कॉमा -11yx. बहुत सारे टर्म्स दिए हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में ले लेती हूँ उसको. नेक्स्ट उन्होंने दिया 20x²y, कॉमा फिर उसके बाद दिया -6x², कॉमा y, कॉमा 2xy, कॉमा 3x. ओके. नाउ इसमें पहला देखेंगे. सो पहला लेते हैं, क्या है, x एंड y का स्क्वायर. सो ऐसे टर्म्स ढूंढो जिसमें x और y हो, x हो एक बार और y हो 2 टाइम्स. सो ये रहा एक. ठीक है. और दूसरा है, और कोई देखो, पहले वाले में तो x² 2 बार हो गया, ये नहीं चलेगा. फिर देखो, और देखो x², ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये इधर भी नहीं चलेगा, और नहीं है. सो ये सिर्फ 2 टाइम्स, ये 2 ही हैं, तो इसमें लिखो लाइक टर्म्स. अब हम यहाँ पे लाइक टर्म्स लिखेंगे. लाइक टर्म्स. ठीक है. सो 1 बाय 1 लिखते जाएंगे. पहला कौन सा ढूंढा आपने, -xy², तो वो लिख दो. उसके साथ कौन सा लाइक टर्म ढूंढना है, 2xy². ठीक है. अब दूसरा कलर लेते हैं. नाउ अभी नेक्स्ट है अभी ब्लैक से लेते हैं, -4yx². अभी x² की टर्म ढूंढनी है आपको, x² और उसके साथ y 1 टाइम, तो ये रहा x² y 1 टाइम. ठीक है. और तो कहीं नहीं है. ठीक है. सो नेक्स्ट लाइक टर्म आ जाएगी आपकी, कौन सी आएगी, -4yx², कॉमा 20x²y. तो ये दोनों सेम है. नेक्स्ट अभी नेक्स्ट ढूंढते हैं पिंक कलर से, 8x². 8x² मतलब x² 2 टाइम्स है और कोई टर्म नहीं है उसके साथ, तो और ढूंढो, और कोई है, ये रहा. 6 के पास भी एक बार -6x² है. ओके. सो नाउ इसको करते हैं. सो ये लाइक टर्म्स हो जाएंगी 8x², कॉमा -11x², कॉमा -6x². ओके. चलो इतना हो गया. अभी नेक्स्ट कलर लेते हैं. लेट्स टेक येलो. सो 7y. अभी y कितनी बार है आपको लेना है, y कितनी बार है. सो पेंट में जाते हैं, फिर से येलो लेते हैं. ओके. y 1 टाइम. सो y 1 टाइम ढूंढो. इसमें y 1 टाइम है पर x भी है, तो ये नहीं चलेगा. फिर दूसरा y 1 टाइम, ये रहा. सो ये 2 मिले, और किसी में y 1 टाइम है नहीं. हम लाइन से जा रहे हैं. ठीक है. सो नाउ विल राइट 7y, कॉमा दूसरा कौन सा मिला, y. ठीक है. इसी तरह से अभी नेक्स्ट कलर लेते हैं ग्रीन. सो -100x,
पेंट में जाएंगे, विल टेक ग्रीन माइनस 100x। अभी 100x की टर्म चुननी है सिर्फ आपको, तो ये रहा 3x। ठीक है, सो ये दोनों लाइक टर्म्स हो जाएंगी। सो कौन कौन सी आई आपकी, एक तो आई कौन सी, माइनस 100x कॉमा 3x, ये दोनों लाइक टर्म है। ओके, अभी नेक्स्ट, अब मैं साइन चेंज कर देती हूँ। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ब्लॉक बनाते हैं अब। सो एक ये वाला है y x, तो ये एक है। ठीक है, अभी सारे हो गए। सो इसको हम लिखेंगे, क्या आया, माइनस 11y(x) और लास्ट कॉमा बचा उसका, कॉमा 2xy। x पहले हो y, मतलब मीनिंग वही है, आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। ओके, तो इस तरह से कलर वेरिएशन लेने से, या कट, आपके पास कलर वेरिएशन नहीं होगा तो आप पेंसिल से इस तरह से इसको ऐसे कट कर सकते हो, लाइक टर्म्स कट हो गए। ठीक है, सो ये दो हो गए। इस तरह से आप सारे निकाल सकते हो। इसका पार्ट 2 ट्राई करते हैं। पार्ट 2, पहले सारे क्वेश्चन लिखेंगे। 10pq, 7p, 8q माइनस p² q², माइनस 7qp, माइनस 100q, माइनस 23, इसमें अकेला है, वो अकेले कांस्टेंट है, उसके साथ कोई नहीं है। 12q² p², माइनस 5p², 41। तो देखो ये दोनों पेयरिंग हो जाएंगे क्योंकि इसके साथ भी कोई नहीं है। फिर नेक्स्ट आएगा 245p, नंबर से कोई मतलब नहीं, आपको वेरिएबल देखना है। 78qp। ओके, फिर आएगा 13p² q, qp², 701p²। ओके, सो ये सारे टर्म्स हमने लिख लिए। अभी हम क्या करेंगे, इसके सारे कलर कोडिंग के हिसाब से सारे फिर से निकालेंगे। ओके, चलो ट्राई करते हैं। पहला कौन सा है, PQ। सो PQ और ढूंढो, 10pq, सो माइनस 7pq, और है नहीं है। ठीक है, चलो अब इसको लिख लेते हैं लाइक टर्म्स में। तो पहला कौन सा आएगा, 10pq, उसके साथ है माइनस 7pq। ठीक है, हो गया। अभी नेक्स्ट ढूंढते हैं दूसरे कलर से। 7p, एक और था आपका रेड कलर, एक बार फिर से करना पड़ेगा। कौन सा है, 78qp, ये भी आएगा इसमें। सो कॉमा लिखो यहाँ पे, 78qp। ओके, सो ऐसे 2 टर्म्स थे, 3 टर्म्स थे, तो ऐसा हो सकता है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। नाउ अब p7p, उसके साथ ये वाला एक p है, और कोई p है देखो, अभी और p नहीं है। ठीक है, सो इट्स ओके। सो विल राइट 7p, 2405p, इतना ही है p वाले। नेक्स्ट, फिर से अब कलर चेंज करके हम लेते हैं येलो कलर। ओके, सो यहाँ पे 8q है, सो और कहीं पे q है देखो, 100q देखा था, ये रहा। और कुछ है q में, नहीं है। ठीक है, सो इसको हम लिख लेते हैं 8q, इसका लाइक टर्म है माइनस 100q। चलो इतना ही है। फिर नेक्स्ट, अब दूसरा कलर लेते हैं, ग्रीन कलर। ओके, सो यहाँ पे देखो कांस्टेंट है 23, ये तो डायरेक्ट पता चल गया था। एक दूसरा कांस्टेंट मिला था 41, सिर्फ कांस्टेंट टर्म है तो ये तो पता चल गया, ये दोनों सेम होंगे, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये डायरेक्ट 41। ओके, नाउ नेक्स्ट, अभी फिर से जाते हैं पेन पे। अब की बार क्या करेंगे, ब्लैक ही रखते हैं, लेकिन ओके, q² p² लेते हैं। तो एक तो 12 है और दूसरा एक
और था, कहाँ पे गया, ये रहा। ओके, सो ये दोनों को राउंड कर दिया मैंने। सो विल राइट, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन से टर्म्स मिले आपको, एक तो मिला -p²q², ओके, और दूसरा मिला 12p²q²। नेक्स्ट, इसके बाद देखो कौन सा है, अभी इससे मैं स्क्वायर बनाती हूँ या फिर कट करते हैं। -5p², वेट, पेंट में जाते हैं, ओके, -5p² को कट किया। नेक्स्ट कौन सा आएगा इसका, p² वाली टर्म चुनो, p² की टर्म होने, ये रहा p²। ओके, सो विल राइट हियर, कौन सा मिला आपको, 701p², कॉमा एक मिला -5p²। तो ये दोनों के वेरिएबल सेम है, इसीलिए ये लाइक टर्म्स होंगे। अभी नेक्स्ट कट करते हैं रेड कलर से। सो ये 13 जो बचा है p²q, वो लेंगे 13, एक ये रहा 13 p²q कट किया, पेंट 13 p²q, और दूसरा ये q p², देखो इसमें भी p 2 टाइम्स है और q 1 टाइम है, सो ये आ जाएगा। सो यहाँ पे लिखते हैं इसको, टेक ब्लैक। सो यहाँ पे आएगा 13 p²q and q p². So these are the like terms for this expression. Okay, so that concludes the exercise. I hope आपको clear है सब कुछ। अगर कोई भी doubt है so you can ask me in the live class. So take care of you now. Bye for now.